नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देख रहे हैं संख्या पद्धति और ये कंटिन्यूड है। पिछले 7-8 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं इसका और आज हम लोग मौलिक संक्रियाएं देखेंगे, जोड़ का और फिर गुणा का देखेंगे। मौलिक संक्रियाएं मतलब होता है बेसिक ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस आज सीखेंगे हम लोग। और मैं बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET या CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या है मौलिक संक्रियाएं। तो मौलिक संक्रियाएं में सबसे पहले तीन नंबर लेते हैं, A, B और C 3 नंबर है और ये धनपूर्ण संख्याएं हैं। धन मतलब आप समझ गए पॉजिटिव, और पूर्ण मतलब 0 से शुरू होने वाला। तो धनपूर्ण संख्या है मतलब इसमें हम लोग नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे। ये तीनों नंबर पहले जो लेंगे वो पॉजिटिव होगा और होल नंबर होगा। ये पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये तीनों नंबर पॉजिटिव होगा और होल नंबर होगा। तो पहला नियम है समवर्ग नियम, और समवर्ग नियम का अंग्रेजी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग यदि अंग्रेजी में देखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। समवर्ग नियम थोड़ा सा कठिन लगता है, टेढ़ा लगता है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सो आसान लगता है, हम लोग समझने लायक है वो। तो क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी ये देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि माना कि n बराबर नेचुरल नंबर, हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जान रहे हैं कि इसको गिन पाना मुश्किल है, तो अनंत तक जाएगा। अब इसमें से कोई 2 नंबर ले लीजिए, A और B। माना कि A बराबर कोई भी नंबर ले लीजिए, माना A बराबर 2 और B बराबर हम मान लिए 5। कोई भी नंबर ले लीजिए, A और B दो ठो नंबर ले लिए। अब देखिए A प्लस B, तो A प्लस B बराबर क्या हो गया 2 जोड़ 5, और ये जा रहा है साथ में, आ जा रहा है कि नहीं, घूम के आ रहा है, जैसे घूम करके इसमें आ जाना। मतलब ये दोनों को जोड़ दीजिए या फिर घटा भी लीजिए। मैं यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली जोड़ का, तो जोड़ लें तो दोनों नंबर को जोड़ें और पुनः घूम के इसमें आ जाए आपका जो सेट लिए हैं n, तो वो आपका समवर्ग नियम कहलाएगा या क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो ये देख लिए A प्लस B आपका जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किस में, n में। आपका जोड़ करके इसमें आ जाना चाहिए। आप कोई भी आप 2 नंबर ले सकते हैं, आपका आ जाएगा यहाँ पे। माना कि A बराबर कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं, जो ले सकते हैं आप। माना कि A बराबर 8 और B बराबर 10 ले लिए। अब A प्लस B बराबर देखें, A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 10। बोले 8 प्लस 10 बराबर 18। कहाँ है n में, है n में? बोले हाँ n में तो है, ये कंटिन्यू होगा ना, 10 11 12 13 14 15, ये अनगिनत दूरी तक जाएगा। तो बोले 18 जो है सो बिलोंग कर रहा है, आप कहिए कि नेचुरल नंबर है? बोला हाँ है। तो यही है कि यदि 2 संख्याओं को जोड़ें तो उसका सम भी फिर इसी सेट में आ जाए जिस सेट से आप लिए हैं। तो इस तरह के नियम को हम लोग कहते हैं, कौन नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि कोई भी 2 का सम फिर वहीं आ जाए, घूम करके नेचुरल नंबर में भी आ जाए, तो उसको कहते हैं समवर्ग नियम या तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे कि जब 2 अंकों का सम आपका इस सेट में, आप देखिए ये भी जो उठाए हैं आप n से उठाए हैं, ये जो है n से है, और B भी जो है n से है, और उसका जोड़ भी जो आता है इसी में घूम के आ जाता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अभी एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया होगा कि 2 संख्याओं को जोड़ें तो उसका जो जोड़ आ जाए फिर उसी सेट में आ जाए जिस सेट से आप लिए थे। ये आप लिए हैं n से और B भी आप लिए हैं n से, और उसका जोड़ भी आप देख रहे हैं कि n में मौजूद है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी आप कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये आपका जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब आइए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को अंग्रेजी में कहते हैं कोमुटेटिव लॉ, और कोमुटेटिव लॉ कहता है कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। बस आपको ध्यान में रखना है इस प्रॉपर्टी को कि मान लिया जाए कि पूछ दे कि 2 प्लस 3
बराबर 3 प्लस 2 किस प्रॉपर्टी को दर्शाता है। आपका प्रश्न इसी तरह आएगा कि 2 + 3 बराबर 3 + 2 किस प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो आप बोलेंगे कौन प्रॉपर्टी को दर्शाता है, तो क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है, क्रम विनिमय नियम को बताता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ किसको कहेंगे कि a + b = b + a। ये कौन नियम है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ है, या तो फिर कहिए क्रम विनिमय नियम है। आपका इस एक्सरसाइज से सिर्फ नाम ही पूछेगा, आपका बहुत बड़ा प्रश्न इससे नहीं बनने वाला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि a + b = b + a कौन रूल है, तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव आप क्रम विनिमय नियम कह लीजिए। तो बस इतना ही याद रखना है। सवाल आ जाएगा कि 2 + 3 बराबर 3 + 2 कौन सा नियम है, एक नियम दूसरा नियम, आपका ऑप्शन दे देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन नियम है, तो क्रम विनिमय नियम है। आइए हम लोग एडिशन का तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ें। एडिशन का तीसरा प्रॉपर्टी है साहचर्य का नियम या तो साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको 3 नंबर लेने पड़ते हैं। कौन कौन, ए, बी और सी। आपको इसके लिए 3 नंबर चाहिए ही चाहिए। साहचर्य का नियम के लिए आपको 3 अंक चाहिए। और 3 अंक कौन कौन ले लिए हम लोग, ए, बी और सी। ये पॉजिटिव है और होल नंबर्स हैं, ये सब कहिए कि होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स में आपको ध्यान देना है इसमें कि अभी कॉम्यूटेटिव लॉ में देखें कि आपस में स्थान चेंज कर लेता है। इसमें क्या ध्यान देना है आपको, a + b + c = a + b + c। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट का अंतर है। यहाँ ब्रैकेट लास्ट टू पे है, तो यहाँ ब्रैकेट क्या है, फर्स्ट टू पर। तो इस तरह के नियम को हम लोग कौन नियम कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं या तो एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल में हम बोल दें कि 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 4। अभी ये साहचर्य का नियम में नहीं है। साहचर्य का नियम ये हो गया, देखिए इसमें लास्ट दो ब्रैकेट में है, तो इसमें फर्स्ट 2 ब्रैकेट में है। तो इस तरह के नियम को हम लोग कहते हैं साहचर्य का नियम या तो फिर कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसके लिए कितने अंक चाहिए आपको, कितने नंबर्स चाहिए आपको, तो 3 चाहिए, ए, बी और सी, या तो कह लीजिए 2, 3 और 4। इसमें 3 नंबर नहीं होगा तो साहचर्य नियम में कठिनाई होगी। तो आपका साहचर्य नियम के लिए 3 अंक लेने पड़ेंगे आपको। तो ये हुआ साहचर्य एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, सो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि a × b + c बराबर a + b + a × c। तो इसको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 2 × 3 + 4। इसके लिए भी 3 अंक चाहिए, ए, बी और सी। और आप यहाँ देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार का चिन्ह आ गया, एक मल्टीप्लिकेशन आ गया और एक आ गया एडिशन। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें 2 प्रकार का चिन्ह आ गया, 2 ब्रैकेट बना लेंगे। और 2 ब्रैकेट बनाने के बाद आप बीच में वही चिन्ह देंगे जो यहाँ है, ब्रैकेट के अंदर है। क्या है ब्रैकेट के अंदर, प्लस। तो यहाँ आप प्लस दे देंगे। आप इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 × 3। और फिर जब इसको गुना कर लीजिएगा तो 2 × क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यदि हम बात कर लें कि x × y + z, तो x × y + z के लिए आप 2 ब्रैकेट बनाएंगे और दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा चिन्ह लिखेंगे, आप लिखेंगे प्लस। प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका ब्रैकेट के अंदर प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस दे दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, x × y और यहाँ लिखेंगे x × z। यही हो गया वितरण नियम या तो कहिए बंटन नियम। इससे क्वेश्चन आसान होता है बनाने में। क्वेश्चन इस तरह से आसान होता है कि हम लोग, आइए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल कि 2 × 3 जोड़ 2 × 4, ये है। इसको सॉल्व करने में हमारा ये मदद करेगा बंटन का नियम या तो ये। आप देखिए कि 2 गुने इसमें भी है, 2 गुने इसमें भी। आप इसको मैनुअली सॉल्व कर लीजिए। 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8 और इसका आंसर कितना आया, 14 आया। लेकिन हम जब रूल लगाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 × 3
प्लस 2 इंटू 4। आप देख रहे हैं कि 2 इंटू यहाँ भी है, 2 इंटू यहाँ भी है, तो 2 इंटू आप कॉमन निकाल लिए। अब बोलिए कितना बच गया यहाँ 3, और ये प्लस ये रहेगा, और ये 2 इंटू बाहर हो गया तो यहाँ कितना बचा 4। तो आप देखिए 2 इंटू क्या हो गया 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, और 2 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 14। तो बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना, तो ये मदद करता है हम लोग को, बंटन का नियम ये हम लोगों का मदद करता है क्वेश्चन को सॉर्ट करने में। आप देख रहे हैं कि इसको यहाँ तो आपका पता नहीं चल रहा है, चूँकि छोटा छोटा अंक है दोनों जगह, इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको पता चलेगा जब बड़ा बड़ा सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो ये मदद करता है। तो बंटन का नियम को आप तोड़ने सीख गए होंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं बंटन का नियम को हम लोग तोड़ते, फिर से एक बार देख लेते हैं कि माना कि यहाँ हम ले लिए कि x इंटू वाई प्लस जेड है ना। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों है, तो 2 ब्रैकेट बना लिए। दोनों ब्रैकेट में के बीच में कौन सा साइन पड़ेगा, जो इस ब्रैकेट के बीच में है। आप देखिए प्लस दे दिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू वाई, आप इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू जेड। यही है आपका बंटन नियम। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको इस तरह से पूछ सकता है कि इस तरह का दे देगा, बताइए कि ये कौन सा नियम है। तो आपको याद रखना है कि ये बंटन नियम है, या तो आपका ये कि वितरण नियम है, या तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यही बनने का बनता है कि आपको इस तरह का दे देगा प्रश्न और आपका नाम पूछेगा, यही प्रश्न बनेगा इससे। मौलिक संक्रियाएं पर आपका नाम पूछेगा, ऑपरेशन का नाम पूछेगा कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा। आइए हम लोग चौथे 5वां प्रॉपर्टी को देखते हैं, जिसका नाम है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, या तो कहिए कि इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी या तो योज्य तत्समक। मैं आपको बता दूं कि जो आप ये पढ़ रहे हैं, ये मौलिक संक्रियाएं, आप कहिए कि बेसिक ऑपरेशन जो पढ़ रहे हैं, ये आपका क्लास 6 से स्टार्ट होता है। आप गौर करेंगे, क्लास 6 का आप मैथमेटिक्स उठाएंगे तो आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। आपका वितरण का नियम मिलेगा, साहचर्य का नियम मिलेगा, योज्य तत्समक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको गौर से नहीं देखते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 6 से स्टार्ट होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप जब तक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स तब तक काम देता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। थोड़ा अटपटा लगता ज़रूर है, लेकिन है बहुत अच्छा चीज़। इससे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, आपका नाम पूछेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ नाम पूछेगा, आपको ऑपरेशन लिख देगा और सिर्फ नाम पूछेगा आपसे, यही ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहता है कि कोई एक संख्या लेना है ए, माना कि कोई संख्या एक ले लिए ए जो कि पॉजिटिव हो, है ना, कोई या तो पूर्ण संख्या हो। इसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ें ताकि रिजल्ट नहीं बदले। आप बोलिए कि ये में क्या जोड़िएगा ताकि ये ही रह जाए, बताइए कि ये में क्या जोड़ें ताकि ये ही रह जाए। तो आप सोच के बताइए कि ये में हम क्या जोड़ें ताकि ये ही रह जाए। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम देखेंगे कि ये में हम यदि 0 जोड़ देते हैं तो ये ही रह जाता है। तो ये में क्या जोड़े 0, तो 0 जो हुआ वो हो गया योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, तो यही हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी आप ध्यान रखेंगे कि एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ये ध्यान रखेंगे कि ये में क्या जोड़ें, आप ही बताइए कि क्या जोड़ें ताकि रिजल्ट नहीं बदले। तो आप क्या जोड़िएगा ताकि, हम मान लीजिए ये +1 जोड़ देते तो रिजल्ट चेंज हो जाता। लेकिन यदि हम 0 में किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं बदलता है। माना कि 2 + 0 = 2, तो 2 + 0 = 2। तो ये 0 देखिए इसमें जुड़ा, लेकिन इसका रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आया। तो 0 जो हुआ
यही हो गया आपका योज्य तत्समक। तो एडिशन के लिए योज्य तत्समक हमेशा 1 होता है। लिख दूं क्या कि जोड़ के लिए योज्य तत्समक हमेशा 0 या तो कहिए 0 होता है। तो योज्य तत्समक आपका कौन हो गया? 0। किसके लिए? तो एडिशन के लिए। तो योज्य तत्समक क्या है? तो 2 + 0 = 2। तो 0 क्या हुआ? योज्य तत्समक। क्यों? क्योंकि ये जब जुड़ा तो इसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आया, तो उसी को कहते हैं योज्य तत्समक। आगे देखिए कि योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इन्वर्स। अब माना कि कोई एक संख्या ले लिए a, अब इसमें हम यहाँ बताएंगे कि क्या जोड़ें ताकि रिजल्ट 0 हो जाए, बस इसी का आंसर आप दे दीजिएगा तो आप योज्य प्रतिलोम समझ जाइएगा कि हाँ ये में क्या जोड़ें ताकि इसका रिजल्ट 0 हो जाए। बताइए, ये में क्या जोड़ेंगे? ये में 0 जोड़ेंगे तो ये ही रह जाएगा, ये में 1 जोड़ेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो क्या जोड़ें? थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या जोड़ा जाए यहाँ पर? तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये में हम यदि माइनस ये जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा वो 0। तो योज्य प्रतिलोम कौन हुआ यहाँ पर? तो इस स्थिति में योज्य प्रतिलोम जो हुआ आपका माइनस ये हुआ, यहाँ माइनस ये योज्य प्रतिलोम हुआ, यहाँ माइनस ये योज्य प्रतिलोम है। अब बोला जाए कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 2 में क्या जोड़ें ताकि 0 हो जाए? तो आप स्पष्ट बोलिएगा कि -2। तो 2 का योज्य प्रतिलोम -2, बस माइनस लगा दीजिए, योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। तो ये का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम आपका हो जाएगा ये का योज्य प्रतिलोम माइनस ये। यदि बोला जाए कि 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप सीधा क्या बोलेंगे कि -4 होगा। तो मित्रों आप समझे होंगे, आज हम लोग ऑपरेशन पढ़े किसके लिए? एडिशन के लिए, कि बेसिक ऑपरेशंस पढ़े फॉर एडिशन के लिए हम लोग बेसिक ऑपरेशंस पढ़े। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।